कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था। तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। वज़ीर दिफा है, इंतहाई ज़ीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर जरूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वज़ीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता। और मुल्की पूरा कपिल शर्मा की शो है, तो फिर कॉमेडी, फिर तो बात ही ऐसी करते हैं। कपिल शर्मा का शो बेहतर है। एक इंडिया जिस दिन के लिए हमें पूरे का पूरा तैयार किया गया था, वो तो हमारा टारगेट ही गज़वा-ए हिंद है। और गज़वा-ए हिंद में जो कुछ आता है, ये 1400 साल से हमारी हर माँ अपने आने वाले बच्चे को इस चीज की परवरिश दे रही है और इस चीज की ट्रेनिंग दे रही है। तुम ये मेरा पैगाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हम समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। राफेल तैयारों की मैं बात करता हूं, ये राफेल जो उन्होंने नाम रखा है, शायद ये भी इंडिया की अपनी एक साजिश है जो उन्होंने अपने खिलाफ रखी है। रा का मतलब है इंडियन स्पाई एजेंसी, फेल का मतलब है नाकाम। उन्होंने खुद ही ये नाम रखा है कि राफेल नाकाम। ऐसे लोगों के साथ बात कैसे कर सकते हो जो इतने पागल के बच्चे हैं? ये गज़वा हिंद होके रहेगी, शायद ये गज़वा हिंद का टाइम है, तो हमें गज़वा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। आप जय हिंद। तो दोस्तों, मोदी हमें गाजर मूली की तरह काट रहा है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया से बयान आ रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया का कॉमेडी शो चालू हो चुका है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो। साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्हों के मुंह से चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नजर की। एक इंडिया का वज़ीर दिफा है, इंतहाई ज़ीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर जरूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वज़ीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता। कभी एक धमकी, कभी एक चीज, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा बना दिया है, जिसे इस वक्त यह अंदाजा नहीं कि जंगी माहौल में क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, आप बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पे मैंने देखा। यानी पाकिस्तान का और भारत का सोशल मीडिया जो है वो क्योंकि ये खबरें दे रहा था तो इसलिए मैंने भी दे दी। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वज़ीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, यानी कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भाई इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर लिए हैं, हमें बिल्कुल पता है। अब जिनके तैयारे गिरे आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं, और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता। वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। तो ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा। और मैं हैरान होता हूं कि इतना नॉन सीरियस आदमी के मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स, एक में दिखा दिया नरेंद्र मोदी साइकिल चला रहा है और उसके पीछे जो है वो जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं जनाब कि ये बेचने के लिए जा रहा है उधर नरेंद्र मोदी बिलालगंज में जहाजों का मलबा। अंदाजा करें ये वज़ीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी है पाकिस्तानियों की, 31 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, और आप वहां पे मीम्स बना रहे हैं। एक और मीम्स बनाया जनाब, वो भी चलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स को वज़ीर दिफा बनाने वालों की अपनी दिमागी सलाहियत क्या है कि उन्होंने उठाकर इसको अपना बॉस बना दिया। ये एक ऐसे आदमी को अपना बॉस बना लिया, इससे तो उनकी अपनी दिमागी हालत का मुझे शक हो रहा है कि पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है कि ऐसे अजीबोगरीब आदमी को, ऐसे नौसरबाज को उठा के उन्होंने अपना वज़ीर दिफा बना लिया। मैं तो हैरान हो रहा हूं। और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जनाब कि वहां पे मुझे पता चला कि तैयारे कैसे तबाह हुए, और बाद में जनाब मीडिया पे डाल दिया। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, यहाँ एक से बढ़ के एक है, वो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि चांदनी रात बना दी, अंधेरी रात को पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों पे हमले करके, और कौम को बार बार 3 दफा मुबारकबाद दी। मेरा पैगाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। तुम आज हमारे शहरों पर, हमारी आबादी पर ड्रोन भेजकर इन पर हमले कर रहे हो।
याद रखो तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हमने यहां से एक पत्थर भी फेंका तो तुम्हारा कोई खंजीर मर जाएगा तुम्हारे शहर में। हम तुम्हें अच्छी तरह वार्न कर रहे हैं कि हमारा जवाब फिर तुम्हारे शहरों में आएगा। हम दिल्ली को भी जलाएंगे, गुजरात को भी जलाएंगे, तुम्हारे नागपुर और तुम्हारे उन सारे शहरों को आग लगाएंगे कि जहां से तुम बैठकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हो। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी अवाम भी फिर तुम्हारी उसी तरह खाल उतारेगी कि वो तुम्हें जिम्मेदार समझेगी उस तबाही की जो भारत के ऊपर अब आने वाली है तुम्हारी जलालतों की वजह से। तो तैयार रहो, हमारे मिसाइल, हमारे गौरी, हमारे गजनवी, हमारे अब्दाली जो तारीख में तुम्हें जलील करते रहे हैं, एक मर्तबा फिर तुम्हें जलील करने के लिए आ रहे हैं। हैरान होता हूं कि ये आपके डैम्स के ऊपर दुश्मन जो है वो अटैक करके गया है। 9 मकामात पे उसने 24 मिसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। 31 शहरी शहीद हैं, 71 जो है वो अभी तक की इत्तला के मुताबिक जख्मी है। और पहले आपने कहा कि हम बदला लेंगे। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो वहां पे ये कहते थे हम बदला लेंगे, हमने लेना है बदला इंडिया से, और उसके लिए हमने फुल इख्तियार दे दिए फौज को। और बाद में कहते हैं जनाब हमने ले लिया बदला, हो गया काम, सब ठीक हो गया, कौम को बहुत मुबारकबाद हो। आप कौम को बेवकूफ समझते हैं। कौम को पता है कि आप पे अमेरिका से दबाव आया है। अमेरिकन दबाव आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त अमेरिकन दबाव के ऊपर ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 के जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। और ये तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है और इनकी बातें सुनने में भी हंसी आती है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी जितनी भी दोस्तों बातें इन्होंने भारत के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, ये सारी अफवाहें हैं। और ये पाकिस्तानी जो हैं ये सोशल वार खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये भारत के लोगों को बहकाने की कोशिश करते रहते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया अपनी जनता को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमने भारत के राफेल जेट मार गिराए हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, भारत के जो राफेल हैं अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर गए भी नहीं हैं, और ये पाकिस्तान आखिरकार राफेल को कैसे गिरा सकता है। और पाकिस्तान की इतनी अभी औकात नहीं है कि राफेल वगैरह जो भारत का जो एडवांस फाइटर जेट है उसे गिरा सके। और पाकिस्तानी इसका कोई प्रूफ नहीं देके हैं। अगर उनसे प्रूफ मांगा जाता है तो बोलते हैं कि मैंने सोशल मीडिया में देखा था। अब इनको सोशल मीडिया पे ये लोग भरोसा करने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी बातों पे भरोसा मत करना। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स पे जरूर देना। ये तो मैंने एक कॉमेडी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो डाली है। तो जय हिंद।